अध्याय 13 सही व्यवसाय में प्रवेश करना। किसी भी विशेष व्यवसाय में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास उस व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यताएं अच्छी तरह से विकसित हों। संगीत की अच्छी क्षमता के बिना कोई भी व्यक्ति संगीत का शिक्षक नहीं बन सकता। अच्छी तरह से विकसित यांत्रिक क्षमताओं के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी यांत्रिक व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। चातुर्य और व्यावसायिक क्षमताओं के बिना कोई भी व्यक्ति व्यापारिक गतिविधियों में सफल नहीं हो सकता। लेकिन अपने विशेष व्यवसाय में आवश्यक क्षमताओं का अच्छी तरह से विकसित होना अमीर बनने की गारंटी नहीं है। ऐसे संगीतकार हैं जिनके पास उल्लेखनीय प्रतिभा है और फिर भी वे गरीब हैं। लोहार, बढ़ई आदि हैं जिनके पास उत्कृष्ट यांत्रिक क्षमता है लेकिन वे अमीर नहीं बनते। और ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास ऐसे लोगों से निपटने के लिए अच्छी क्षमताएं हैं जो फिर भी असफल हो जाते हैं। विभिन्न क्षमताएं उपकरण हैं। अच्छे उपकरण होना आवश्यक है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि उपकरणों का सही तरीके से उपयोग किया जाए। एक आदमी एक तेज आरी, एक चौकोर, एक अच्छा प्लेन आदि लेकर एक सुंदर फर्नीचर बना सकता है। दूसरा आदमी वही उपकरण लेकर उस वस्तु की नकल करने के लिए काम पर लग सकता है, लेकिन उसका उत्पादन खराब होगा। वह नहीं जानता कि अच्छे औजारों का सफल तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। आपके दिमाग की विभिन्न क्षमताएं वे उपकरण हैं जिनके साथ आपको वह काम करना चाहिए जो आपको अमीर बनाना है। यदि आप किसी ऐसे व्यवसाय में लग जाते हैं जिसके लिए आप मानसिक उपकरणों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं, तो आपके लिए सफल होना आसान होगा। आमतौर पर कहें तो आप उस व्यवसाय में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिसमें आपकी सबसे मजबूत क्षमताएं काम आएंगी। वह व्यवसाय जिसके लिए आप स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त हैं। लेकिन इस कथन की भी अपनी सीमाएं हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय को उन प्रवृत्तियों से अपरिवर्तनीय रूप से तय नहीं मानना चाहिए जिनके साथ वह पैदा हुआ है। आप किसी भी व्यवसाय में अमीर बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सही प्रतिभा नहीं है तो आप उस प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने औजारों को अपने हिसाब से बनाना होगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करें जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। आपके लिए उस व्यवसाय में सफल होना आसान होगा जिसके लिए आपके पास पहले से ही अच्छी तरह से विकसित प्रतिभाएं हैं। लेकिन आप किसी भी व्यवसाय में सफल हो सकते हैं क्योंकि आप किसी भी बुनियादी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं, और ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जिसकी कम से कम बुनियादी प्रतिभा आपके पास न हो। प्रयास के मामले में आप सबसे आसानी से अमीर बन जाएंगे यदि आप वह काम करेंगे जिसके लिए आप सबसे उपयुक्त हैं। लेकिन आप सबसे संतोषजनक तरीके से अमीर तब बनेंगे जब आप वह काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं वही जीवन है, और अगर हमें हमेशा कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए जो हमें पसंद नहीं है और हम जो करना चाहते हैं वह कभी नहीं कर सकते, तो जीने में कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं है। और यह निश्चित है कि आप जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। ऐसा करने की इच्छा इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर वह शक्ति है जो इसे कर सकती है। इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण है। संगीत बजाने की इच्छा वह शक्ति है जो अभिव्यक्ति और विकास की तलाश में संगीत बजा सकती है। यांत्रिक उपकरणों का आविष्कार करने की इच्छा अभिव्यक्ति और विकास की तलाश में यांत्रिक प्रतिभा है। जहां किसी कार्य को करने की शक्ति विकसित या अविकसित न हो, वहां उस कार्य को करने की कभी इच्छा भी नहीं होती, और जहां किसी कार्य को करने की प्रबल इच्छा होती है, यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि उस कार्य को करने की शक्ति प्रबल है और केवल उसे विकसित करने और सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। बाकी सभी चीजें समान होने पर उस व्यवसाय का चयन करना सबसे अच्छा है जिसके लिए आपके पास सबसे अच्छी विकसित प्रतिभा है। लेकिन अगर आप किसी विशेष कार्य क्षेत्र में संलग्न होने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो आपको उस कार्य को अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में चुनना चाहिए। आप जो चाहें कर सकते हैं, और यह आपका अधिकार और विशेषाधिकार है कि आप वह व्यवसाय या पेशा अपनाएं जो आपके लिए सबसे अनुकूल और सुखद हो। आप वह करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपको पसंद नहीं है,
और आपको ऐसा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह आपको वह काम करने के लिए प्रेरित न कर दे जो आप करना चाहते हैं। यदि अतीत में ऐसी कोई गलती हुई है जिसके परिणामस्वरूप आप अवांछनीय व्यवसाय या वातावरण में आ गए हैं, तो आपको कुछ समय के लिए वह काम करना पड़ सकता है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप यह जानकर इसे सुखद बना सकते हैं कि यह आपके लिए वह काम करना संभव बना रहा है जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही पेशे में नहीं हैं, तो किसी दूसरे पेशे में जाने की कोशिश में जल्दबाजी न करें। आमतौर पर व्यवसाय या माहौल बदलने का सबसे अच्छा तरीका विकास है। यदि अवसर प्रस्तुत हो और आपको सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लगे कि यह सही अवसर है, तो अचानक और आमूलचूल परिवर्तन करने से न डरें, लेकिन जब आपको संदेह हो कि ऐसा करना उचित है, तो कभी भी अचानक या आमूलचूल कार्रवाई न करें। रचनात्मक धरातल पर कभी भी जल्दबाजी नहीं होती और अवसरों की कोई कमी नहीं होती। जब आप प्रतिस्पर्धी मन से बाहर निकलेंगे तो आप समझेंगे कि आपको कभी भी जल्दबाजी में काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो करना चाहते हैं उसमें कोई और आपसे आगे नहीं जा सकता, सभी के लिए पर्याप्त है। अगर एक जगह ले ली जाए तो दूसरी और थोड़ी दूर पर आपके लिए बेहतर जगह खुल जाएगी। बहुत समय है। जब आप संदेह में हों तो प्रतीक्षा करें। अपने विजन के चिंतन पर वापस लौटें और अपने विश्वास और उद्देश्य को बढ़ाएं और हर तरह से संदेह और अनिर्णय के समय में कृतज्ञता विकसित करें। आप जो चाहते हैं उसके दर्शन पर चिंतन करने में 1 या 2 दिन बिताने और ईमानदारी से धन्यवाद देने से कि आप इसे प्राप्त कर रहे हैं, आपका मन सर्वोच्च के साथ इतने घनिष्ठ संबंध में आ जाएगा कि आप कार्य करते समय कोई गलती नहीं करेंगे। एक मन है जो जानने योग्य सब कुछ जानता है, और यदि आप में गहरी कृतज्ञता है तो आप विश्वास और जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से इस मन के साथ घनिष्ठ एकता में आ सकते हैं। गलतियां जल्दबाजी में काम करने से या डर या संदेह में काम करने से या सही मकसद को भूल जाने से होती हैं, जो सभी के लिए अधिक जीवन है और किसी के लिए कम नहीं। जैसे जैसे आप निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, अवसर आपके पास बढ़ती संख्या में आएंगे और आपको अपने विश्वास और उद्देश्य में बहुत स्थिर रहने की आवश्यकता होगी और श्रद्धापूर्वक कृतज्ञता के साथ सर्व मन के साथ निकट संपर्क बनाए रखना होगा। हर दिन वह सब करें जो आप सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसे बिना किसी जल्दबाजी, चिंता या डर के करें। जितना हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन कभी भी जल्दबाजी न करें। याद रखें कि जिस क्षण आप जल्दबाजी करना शुरू करते हैं, आप निर्माता नहीं रह जाते और प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। आप फिर से पुराने स्तर पर आ जाते हैं। जब भी आप खुद को जल्दबाजी में पाएं, तो रुकें, अपना ध्यान उस चीज की मानसिक छवि पर केंद्रित करें जिसे आप चाहते हैं, और धन्यवाद देना शुरू करें कि आप उसे पा रहे हैं। कृतज्ञता का अभ्यास आपके विश्वास को मजबूत करने और आपके उद्देश्य को नवीनीकृत करने में कभी विफल नहीं होगा।